हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 9 की, जो कि 23 अक्टूबर के लिए पहले जारी की गई थी। अब ये आपकी 27 अक्टूबर की रिवाइज वर्कशीट है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है आपका चैप्टर 2, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि हिंदी में इसका नाम है, शीर्षक है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। और अब तक हम कई रोचक जानकारियाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आइए जरा देखते हैं कि आज की वर्कशीट में आपको क्या नया रोचक जानने को मिलेगा, जो कि आपने अब तक नहीं सुना होगा और ना ही समझने की कोशिश की होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये वर्कशीट आपकी। There is 78% nitrogen in our atmosphere, which is very essential for all living organisms, plants and animals. Nitrogen is found in protein, chlorophyll, nucleic acid and vitamin, etc. Plants and animals cannot use nitrogen directly from atmosphere. Plant get nitrogen from through nitrogen fixation. तो क्या कह रहा है कि हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में लगभग 78% नाइट्रोजन है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए ज़रूरी है। यानी कि नाइट्रोजन हमें मिलता है प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में। ये नाइट्रोजन प्लांट्स और एनिमल डायरेक्टली कभी भी यूज़ नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर से, लेकिन नाइट्रोजन को एक प्रोसेस द्वारा यूज़ किया जा सकता है, जो कि कहलाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए तो आगे देखते हैं क्या कहता है। Nitrogen fixation. It is a process in which atmospheric nitrogen get converted or fixed in the soil into nitrogenous compound that can be used by the plant. A bacteria called Rhizobium is found in the roots of the leguminous plants, which help in the fixation of nitrogen. Sometimes nitrogen fixation occur even when lightning strikes. तो ये क्या कह रहा है? नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है और फिक्स किया जाता है सॉइल में एज ए नाइट्रोजिनस कंपाउंड, ताकि उसे प्लांट्स यूज़ कर सकें, मेनली प्लांट्स यूज़ कर सकें। इस प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं बच्चों। और एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि रेगुमिनस प्लांट, यानी कि जो जैसे कि आपके दाल है, मटर है, इस तरह के प्लांट्स में रहता की जड़ों में रहता है। और ये क्या काम करता है? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा तरीका क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? जब बिजली कड़कती है और चमकती है, तब भी कई बार नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है बच्चों। तो ये दो मेन मेथड्स हैं जिसके कारण आप नाइट्रोजन फिक्सेशन को होते हुए देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। Today, we will try to understand nitrogen fixation process by the nitrogen cycle. तो आज क्या हम जानेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस कैसे होता है नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। ठीक है बच्चों। पहला क्या है? बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया से, है ना? ये क्या काम करते हैं? एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसे सॉइल में फिक्स कर देते हैं बच्चों एज ए नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। तो हमने क्या ऊपर पढ़ा था? हमने ऊपर पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की बच्चों। ठीक है। अगला है these nitrogenous compound absorbed by the root and carried to the other parts of the plant where protein and other compounds are formed from them. तो फिर क्या हुआ? फिर ये जो नाइट्रोजन हमने सॉइल में फिक्स किया था, ये कहाँ गया? रूट से सीधे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में चला गया। ठीक है बच्चों। फिर है when animals or humans eat or consume these plants, the nitrogen in the form of proteins reaches into them. तो जब आदमी ने या फिर जानवरों ने इसको खाया प्लांट्स को, तो नाइट्रोजन उन्हें प्रोटीन के फॉर्म में अलग अलग जगह पे मिल गया बच्चों। ठीक है। फिर क्या हुआ? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड प्रेजेंट इन द डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड इन द सॉइल बाय बैक्टीरिया एंड फंगी विच इज रीयूज्ड बाय प्लांट।
यानी कि एक बार जब कंज्यूम हो गया एनिमल में, फिर एनिमल मर गया हो या उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बना हो या प्लांट जो है ख़त्म हो गया हो, तो उससे क्या होगा, जब वो डिके करेगा मतलब सड़ेगा गलेगा, तो उससे जो कंपाउंड मिलेगा वो नाइट्रोजन का सिंपल कंपाउंड होगा, जो कि सोयल में बैक्टीरिया एक बार वापस डाल देगा रीयूज़ करने के लिए प्लांट्स में के तौर पे। फिर आगे, सम स्पेशल बैक्टीरिया कन्वर्ट्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस that goes into atmosphere. In this way the amount of nitrogen in the atmosphere is almost constant. तो एक चीज़ और क्या बता रहा है ये, कि बहुत से बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर में गैस में के तौर पे छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट लगभग सेम रहती है, कभी कम नहीं होती बच्चों। ठीक है, चलिए अगर जरा नाइट्रोजन साइकिल को देख लेते हैं सिंपल वे में। तो नाइट्रोजन साइकिल्स क्या है कि नाइट्रोजन साइकिल शुरू होती है जब, तो नाइट्रोजन साइकिल कैसे शुरू होती है बच्चों, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और लाइटनिंग से क्या हुआ, नाइट्रोजिनस कंपाउंड बना और वो सॉइल में चला गया, और यहाँ से डायरेक्ट लाइटनिंग से सॉइल में वो चला गया। ठीक है बच्चों, अब ये यूज़ हुआ तो ठीक है, नहीं यूज़ हुआ तो क्या हुआ, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया ने इसे क्या किया, नाइट्रोजन गैस में तौर पे कन्वर्ट किया और सीधे डाल दिया एटमॉस्फेयर में वापस से। ठीक है, इन केस अगर ये यूज़ हो गया कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ हो गया, तो प्लांट ने इसे अलग अलग जगहों पे भेजा, फिर एनिमल्स ने उसे इस्तेमाल किया, और एनिमल्स ने जब इस्तेमाल किया तो उनके पास पहुंच गया, और जब उनके पास से पहुंच गया नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीशन में या फिर डेथ के तौर पे, या तो उन्होंने कोई वेस्ट प्रोडक्ट किया यानी टॉयलेट या अलग चीज़ की कुछ इस तरह की, तो उससे मिला हुआ हो या फिर उनकी डेथ हो गई हो, तो इनसे क्या हुआ, वो वापस क्या कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन के तौर पे कन्वर्ट हो गया सॉइल में बच्चों। तो ये लगभग पूरी साइकिल होगी आपकी नाइट्रोजन की। चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच बैक्टीरिया इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ बीन्स एंड पी यानी लेग्यूमिनस प्लांट। मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन वाले प्लांट्स ये हैं, जैसे कि दालें हैं आपकी, मटर हैं, इस तरह के प्लांट्स को हम लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, और इनकी रूट में जो बैक्टीरिया रहता है वो कहलाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि काम करता है किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का बच्चों। तो ये हुआ आपका पहले का आंसर। फिर है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस। तो दो मेथड है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस होती है या होती है। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा, और दूसरा लाइटनिंग के द्वारा बच्चों। फिर है, वाई इज नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो नाइट्रोजन लिविंग बींग के लिए नेसेसरी या ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, और अगर हम बेसिक वे में देखें, बिल्कुल बेसिक वे में देखें, तो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन एट्सेट्रा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, इसमें जो है नाइट्रोजन की। ठीक है बच्चों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। तो नाइट्रोजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो इतनी साइकिल होने के बाद भी अगर ये नाइट्रोजन इस कंपाउंड यहाँ पे पड़े हैं, तो एक बैक्टीरिया क्या करता है, इस नाइट्रोजन को वापस गैस में कन्वर्ट करता है और एटमॉस्फेयर में भेज देता है। तो ये एक प्रोसेस भी चालू रहता है, जिस वजह से क्या होता है, नाइट्रोजन की अमाउंट कांस्टेंट रहती है एटमॉस्फेयर में बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी वर्कशीट की। अब आपकी वर्कशीट और वीडियो दोनों कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।